हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो में हम आपसे दो बात करेंगे। मतलब इस वीडियो के दो एम हैं। सबसे पहला एम क्या है कि हमने रेडियस का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बताया उस पूरे के पूरे पोर्शन को हम वन पेज के अंदर कैसे लाएं। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि इस पूरे वन पेज को हम हमारी रेडियस बोन से कैसे एक्सप्लेन करें इसकी एक एक लाइन को। ओके, तो सबसे पहले हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं कि वन पेज में कैसे लाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रेडियस की पूरी थ्योरी को 4 पेज के अंदर ड्रॉ कराया था। देखिए, दिस इज वन पेज। उसके बाद अगला पेज क्या था, शाफ्ट के बॉर्डर का, तो दिस इज शाफ्ट का बॉर्डर एंड दिस इज सेकंड पेज। उसके बाद थर्ड पेज क्या था हमारा, शाफ्ट की सरफेस का, तो दिस इज थर्ड पेज। एंड फिर फोर्थ पेज क्या था हमारे लोअर एंड की पास सरफेस का। ओके, तो ये टोटल हमारे पास 4 पेज थे। ये चारों के चारों पेज आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ओके, मैं डाल दूंगा पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट इनका, मतलब फोटो क्लिक करके। तो ये 4 पेज है। और देखिए, वही मैंने आपको बताया था कि अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, इन तीनों को पढ़ते हैं। अपर एंड में, शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस एंड लोअर एंड में 5 बॉर्डर। ओके, तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट दिखाया था वो भी यही है, ये कोई चार्ट अलग नहीं है। मतलब इस चार्ट की एक एक लाइन को मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करा दिया है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। जितना इस चार्ट में है उतना ही मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था। ओके, अब आपको ये चार्ट दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इसका पूरा मटेरियल यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब देखिए आपको वन पेज में कैसे लाना है। देखिए, वही मैंने रेडियस 3 पॉइंट, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड को वही 3 पॉइंट, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, हेड के लिए 2 पॉइंट ये रहे, डिस्क शेप। एंड इसका होगा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इसमें 2 चीज़ें होती है, मतलब 2 जगह से आर्टिकुलेट करता है। सुपीरियर सरफेस जो कि आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के कैपिचुलम से, एंड इसकी सर्कमफ्रेंसी जो कि आर्टिकुलेट करती है रेडियल नोच ऑफ अल्ना से। ओके, तो देखिए वही, मतलब अपर एंड में मैंने जितना भी मटेरियल बताया ना, थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाला मटेरियल, उसको आपको इतने से में लिखना है। इतने से में मैंने पूरा का पूरा अपर एंड का लिख रखा है। उसके बाद देखिए, शाफ्ट वही 3 बॉर्डर 3 सरफेस, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। एंड उसके बाद नीचे क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस। ओके, तो ये 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस, ये पूरा का पूरा मटेरियल किसके लिए है, ये पूरा का पूरा मटेरियल है हमारे शाफ्ट के लिए। और आपको भी ऐसे ही लिखना है ताकि आपका पूरा रेडियस का मटेरियल वन पेज में आ जाए। एंड देन उसके बाद क्या है, लोअर एंड की पास सरफेस, तो देखिए एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, इंफीरियर, ये 5 सरफेस मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ओके, तो देखिए वहीं मैंने जो आपको यहाँ पर जितना मटेरियल 4 पेज में ड्रॉ कराया था, 4 पेज में ड्रॉ कराया था, उस सारे मटेरियल को मैंने यहाँ पर वन पेज में कर रखा है। उसके बाद देखिए ये क्या है, देखिए ये वाला मटेरियल है साइड डिटर्मिनेशन का। हमने आपको रेडियस के जो साइड डिटर्मिनेशन में जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट लिखाया था वो इतना सा ही पॉइंट था कि अपर एंड में क्या देखना है, शाफ्ट में क्या देखना है एंड लोअर एंड में क्या देखना है। तो ये इतना सा साइड डिटर्मिनेशन है, उसको भी मैंने इसी में सेट कर दिया। हमने बोला ना कि आपको जब भी आप कोई भी बोन पढ़ो तो आपको दिमाग में 3 पॉइंट रखने हैं। सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन, उसके बाद अटैचमेंट, साइड डिटर्मिनेशन, उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स एंड उसके बाद अटैचमेंट। ओके, तो इन 3 पॉइंट के अंदर कवर करना है। तो साइड डिटर्मिनेशन हो गया, पूरा का पूरा एक्सटर्नल फीचर्स हो गया, और इसी एक्सटर्नल फीचर के साथ हमने यहाँ पर कुछ मसल्स के आपको अटैचमेंट भी बताए थे, लाइक बाइसेप्स ब्रेकाई, एनुलर लिगामेंट के अटैचमेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट कहाँ अटैच होता है। उसके बाद कुछ मसल्स के यहाँ बताए थे आपको, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर, क्वाड्रेटस। ओके, मतलब सारे अटैचमेंट नहीं बताए थे, ओनली कुछ अटैचमेंट बताए थे। लेकिन हमारी रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट की एक कॉमन वीडियो आएगी जिससे आपको रेडियस एंड अल्ना के अटैचमेंट और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। ओके, तो साइड डिटर्मिनेशन का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया इस पेज में, एंड हमारा एक्सटर्नल फीचर्स का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको ये ऐसे वन पेज ड्रॉ करना है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट कि इस वन पेज को हम हमारे बोन से कैसे एक्सप्लेन करें, तो अब हम वो बताते हैं आपको। हाँ, तो देखिए हमारे पास ये रेडियस बोन है, और इस रेडियस बोन की मतलब और इस पूरी बोन को हम एक्सप्लेन करते हैं इस चार्ट से। मतलब इस चार्ट की हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे हमारी बोन से। ओके, तो देखिए जो मैं अभी जो भी बोलूँगा, मैं सारा बोलूँगा चार्ट से देखकर, मतलब जो चार्ट में लिखा है वही मैं बोलूँगा। तो इसलिए आप अपना चार्ट भी साइड में रखना ताकि आपके लिए फिर बोन पे अप्लाइड करना बहुत सिंपल हो जाए। क्योंकि देखिए चार्ट एक टाइप से मैप है। ऐप से मतलब कि आपको पता है कि आपको क्या क्या बोलना है, बस आपको बोन देखकर उसे मतलब बोलना है। ओके, तो इस चार्ट की लाइन को बोलते हैं एक। ओके, तो वही दिस इज लॉन्ग बोन, ऑफ कोर्स लॉन्ग बोन है। तो रेडियस के बारे में पहले 2 बातें कि दिस इज द लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म, मतलब ये हमारी फोर आर्म है, तो फोर आर्म में कहाँ होगी, लेटरल साइड बोल दीजिए, या बोल दीजिए जिस साइड हमारा टो होता है, थंब होता है, थंब वाली साइड प्रेजेंट होती है हमारी रेडियस बोन। और देखिए दिस इज होमोलोगस टू टीबिया। तो होमोलोगस टू टीबिया कैसे, टीबिया कहाँ होती है, हमारे लोअर लिम्ब में ग्रेट टो वाली साइड, जो लोअर लिम्ब का सबसे बड़ा वाला टो होता है उस साइड होती है टीबिया। और ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारे थंब वाली साइड है, इसीलिए दिस इज होमोलोगस टू टीबिया। ओके, ये हो गया।
उसके बाद वही दिस इज लॉन्ग बोन है तो दिस इज वही अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ईच लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अपर एंड पर। अपर एंड पर देखिए मैंने आपको चार्ट में 3 चीज़ें बताई थी, क्या चीज़ बोलनी है आपको। सबसे पहले बोलना है आपको हेड। देखिए मैंने भी जो जहाँ पर ये हाथ रख रखा है दिस इज हेड, एंड उसके बाद ये क्या है, दिस इज नेक। ये पूरी की पूरी जहाँ अभी मैं घुमा रहा हूँ, अभी मेरा अंगूठा और ये फिंगर घूम रही है, दिस इज नेक। एंड उसके बाद ये क्या है, दिस इज, ये है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। ओके, देखिए मैंने इसका साइड डिटर्मिनेशन अपलोड कर दिया है रेडियस का, इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे पास ये रेडियस बोन है दिस इज राइट साइड रेडियस बोन। ओके, क्योंकि देखिए ना जो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर होगा, रेडियस का शार्पेस्ट बॉर्डर कहाँ आता है, लेटरल साइड। ओके, एंड ये हेड है, आर से रेडियस, आर से रेडियस, मतलब इसका अपर एंड गोल गोल दिखेगा। तो ये रेडियस है और ये वाली अल्ना है। अल्ना क्यों, क्योंकि दिस इज अल्ना का यू मतलब दिस इज यू शेप। तो ये ऊपर की साइड होगा, इसका शार्पेस्ट बॉर्डर लेटरल साइड होगा, एंड डोर्सल ट्यूबरकुलर ऑफ लिस्टर कहाँ होगा, पोस्टीरियर साइड। तो इस तरह से दिस इज अवर राइट साइड रेडियस बोन। ओके, ये हो गया। तो अपर एंड पर 3 चीज़ें देखनी है, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो सबसे पहले आते हैं हेड पर। हेड के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे चार्ट में। 2 पॉइंट क्या कि दिस इज डिस्क शेप। ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा आपको, देखिए डिस्क शेप है, गोल गोल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि हेड 2 जगह से आर्टिकुलेट करता है। कहाँ कहाँ से, हेड की जो सुपीरियर सरफेस है, जहाँ मैंने अभी उंगली रख रखी है, दिस इज सुपीरियर सरफेस। ऑफ कोर्स ये क्या दिख रही है आपको, दिस इज कॉनकेव, मतलब अंदर धसी हुई दिख रही है, गड्ढा दिख रहा है। तो गड्ढा हुआ मतलब दिस इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं बोलना है। ओके, तो दिस इज कॉनकेव। एंड जो ये मैंने भी उंगली रख रखी है, ये है सुपीरियर सरफेस जो कि है कॉनकेव, और ये आर्टिकुलेट किससे होती है, हमारे ह्यूमरस के कैपिचुलम से। हाँ, तो देखिए जहाँ पे मैंने भी उंगली रख रखी है, ये क्या है, ये है हमारी हेड की सुपीरियर सरफेस जो कि है कॉनकेव। उसके बाद देखिए जहाँ पर मेरी अभी उंगलियां घूम रही है, ये क्या है, दिस इज द सर्कमफ्रेंसी। सर्कमफ्रेंस यानी कि नाम में पता लग रहा है कोई सर्कल सर्कल वाली चीज़ होगी, तो ऑफकोर्स सर्कल सर्कल वाली चीज़ है। एंड ये सर्कमफ्रेंसी किससे आर्टिकुलेट होती है, ये सर्कमफ्रेंसी आर्टिकुलेट होती है रेडियल नोच ऑफ अल्ना से। देखिए अल्ना के पास क्या है, रेडियल नोच। ओके, तो अब हमें रेडियस लानी पड़ेगी, तो देखिए सॉरी अब हमें अल्ना लानी पड़ेगी। तो ये है हमारी अल्ना, और देखिए ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाली अल्ना है, इसीलिए मैं दोनों बोन को आपको आर्टिकुलेट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये वाली क्या थी, दिस इज अवर राइट साइड रेडियस। ये राइट साइड की रेडियस है एंड ये लेफ्ट साइड की अल्ना है। तो देखिए आपको अल्ना में जब आप अल्ना का अपर एंड पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर आपको हम बताएंगे इसके पास क्या होती है, इसके पास होती है रेडियल नोच। तो देखिए ये क्या दिख रही है आपके पास, दिस इज रेडियल नोच। और इस रेडियल नोच से कौन आर्टिकुलेट होता है, देखिए रेडियल नोच किसके पास है, अल्ना के पास। ये अल्ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यू दिख रहा है। ओके, तो रेडियल नोच ऑफ अल्ना, ये रेडियल नोच है अल्ना की, इससे आर्टिकुलेट होती है हमारी ये सर्कमफ्रेंसी ऑफ हेड ऑफ अपर एंड ऑफ रेडियस। ये क्या है, सर्कमफ्रेंसी ऑफ हेड ऑफ अपर एंड ऑफ रेडियस। देखिए मैं पूरा चार्ट से ही बोल रहा हूँ। ओके, तो ये खत्म हो गया। और इसके हमारी सर्कमफ्रेंसी जब हमारे रेडियल नोच ऑफ अल्ना से आर्टिकुलेट हुई तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ऑफ कोर्स क्या बनेगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा अपर एंड हमारे हेड के बारे में था। उसके बाद देखिए ये पूरी की पूरी क्या है, हेड के जस्ट नीचे क्या होगी, नेक, जहाँ पर मेरी अभी उंगलियां घूम रही है, या फिर देख लीजिए ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पर नेक है, नेक ऑफ रेडियस। अगर ये नेक है तो नेक के लिए मैंने आपको बस एक चीज़ बताई थी कि जो नेक का मीडियल पार्ट है ना, या फिर नेक के मीडियल साइड, तो ऑफकोर्स मैंने इसको एनाटॉमिकली ऐसे रख दिया, तो ये एनाटॉमिकली ऐसे है। तो ये नेक के मीडियल साइड, यहाँ पर नेक के मीडियल साइड, यहाँ पर क्या क्या आर्टिकुलेट होता है, यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे बोलते हैं हम क्वाड्रेट लिगामेंट। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ऑफ कोर्स ये क्या है, दिस इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। ओके, देखिए दिमाग में रखना, दिस इज राइट साइड रेडियस। ओके, रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा था कि इसके आगे वाला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट। तो आगे वाला पार्ट तो क्या होता है, स्मूथ। ओके, स्मूथ है तो ऑफ कोर्स कोई अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट होगा वो रफ हो जाएगा ना ऑफ कोर्स। तो पीछे वाला पार्ट क्या होता है, रफ। रफ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने मसल हटा दी है, मसल हटाने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ रफनेस आएगी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर पार्ट स्मूथ होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है। और आपको देखिए ये भी रटने का जरूरत नहीं है, अगर आप ओरिजिनल बोन में ऐसे हाथ लगा के देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि आगे वाला स्मूथ है, पीछे वाला रफ है। एंड जो पीछे वाला रफ पार्ट है, इससे क्या अटैच होती है, हमारी आर्म की बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने बोला था कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे मीडियल साइड, क्या, रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे मीडियल साइड यानी कि जो कि हमारा शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ
शार्पेस्ट बॉर्डर कौन सा होता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे मीडियल साइड यहाँ पर एक ओब्लिक कोड अटैच होती है। ओके, तो इतना हमने बताया था पूरा का पूरा अपर एंड के बारे में। अभी हमने पूरे के पूरे अपर एंड की बात कर ली है। अब आते हैं शाफ्ट पर। देखिए शाफ्ट, ओके, शाफ्ट पर, शाफ्ट में मैंने आपको क्या बताया था? देखिए चाहे रेडियस की शाफ्ट हो चाहे अल्ना की शाफ्ट हो, तीनों में इसमें भी 3 बॉर्डर 3 सरफेस मिलेंगे शाफ्ट में, इसमें भी शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस मिलते हैं। हाँ, तो देखिए बात है हम शाफ्ट में, तो चाहे रेडियस की शाफ्ट हो चाहे अल्ना की शाफ्ट हो, दोनों की शाफ्ट में इसकी शाफ्ट में भी 3 बॉर्डर 3 सरफेस मिलेंगे, इसके भी शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस मिलते हैं। और देखिए इसमें भी एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर मिलेगा, इसमें भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर मिलेगा। बस ऑफ कोर्स हमारी रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है लेटरल साइड की बोन, तो इसमें क्या मिलेगा? मीडियल बॉर्डर एक्स्ट्रा। हमने बोला कि 3 बॉर्डर 3 सरफेस, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, इसमें भी एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, इसमें भी एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब इसके भी 2 बॉर्डर की बात कर ली, इसकी भी 2 बॉर्डर की बात कर ली। लेकिन हमारी जो रेडियस है दिस इज लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म की बोन है, तो इसमें तीसरा बॉर्डर कौन सा मिलेगा? मीडियल बॉर्डर, जो कि होता है शार्पेस्ट, जबकि जो अल्ना होती है वो होती है हमारी मीडियल साइड की बोन, तो इसके पास कौन सा होगा? इसके पास होगा लेटरल बॉर्डर, जो कि होता है शार्पेस्ट। मतलब ओवरऑल बात ये कि अल्ना का जो लेटरल बॉर्डर है और रेडियस का जो मीडियल बॉर्डर है वो दोनों बॉर्डर क्या होते हैं? शार्पेस्ट होते हैं, और उन दोनों बॉर्डर के थ्रू ही हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। देखिए शार्पेस्ट बॉर्डर क्यों होते हैं? क्योंकि उनसे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने उस बॉर्डर को खींच लिया। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दोनों बोन्स के बीच में ही तो होगी ना यार, तो ऑफ कोर्स रेडियस का कौन सा बॉर्डर होगा? शार्पेस्ट बॉर्डर या फिर इंट्रोशियस बॉर्डर? रेडियस का होगा हमारा मीडियल बॉर्डर, जबकि अल्ना का कौन सा होगा? अल्ना का होगा लेटरल बॉर्डर, इंट्रोशियस बॉर्डर, क्योंकि हमारे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने रेडियस के मीडियल बॉर्डर एंड अल्ना के लेटरल बॉर्डर को खींच लिया है, इसीलिए वो शार्पेस्ट हो गए हैं। ओके, तो वही, तो इसका कौन सा? अल्ना के पास 3 बॉर्डर कौन से होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। इसके पास 3 बॉर्डर कौन से होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद 3 सरफेस, देखिए सरफेस भी सेम है। अब ऑफ कोर्स आप खुद दिमाग लगाइए, जब इसके पास 2 बॉर्डर सेम है, इसके पास भी 2 बॉर्डर सेम है, तो दो सरफेस भी सेम होगी। कौन सी? इसके पास भी एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है, इसके पास भी एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है। अब आप ऑफ कोर्स आप खुद समझिए, अगर ये क्या है? रेडियस, ये है हमारी लेटरल साइड की बोन, तो रेडियस के पास एक्स्ट्रा सरफेस कौन सी होती है? लेटरल सरफेस, जबकि अल्ना के पास एक्स्ट्रा सरफेस कौन सी होती है? मीडियल सरफेस। मतलब रेडियस के पास 3 सरफेस कौन सी होगी? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस। इसके पास 3 सरफेस कौन सी होगी? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल सरफेस। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, तो हमने 3 बॉर्डर 3 सरफेस की बात कर ली है रेडियस की। ओके, अब आते हैं एक एक चीज़ को डिटेल से। सबसे पहले आते हैं हम एंटीरियर सरफेस पर, सॉरी पहले आते हैं बॉर्डर्स पर। तो देखिए दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। ओके, और देखिए मैंने बताया था कि जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये क्या है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी? इसके जस्ट लेटरल और एंटीरियर, मतलब रेडियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल और एंटीरियर साइड यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि लेटरल साइड होगा, ऑफ कोर्स लेटरल साइड होगा, और एंटीरियर साइड होगा, क्योंकि हम एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। ओके, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल एंड एंटीरियर यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड नीचे की तरफ डिसेंड हुआ। ये पूरा का पूरा मैं क्या अभी ट्रेस कर रहा हूँ? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, एंड नीचे की साइड यहाँ पर आया है लेटरली, एंड लेटरली यहाँ पर क्या होता है? स्टाइलर प्रोसेस। ओके, देखिए स्टाइलर प्रोसेस यहाँ होते हैं। रेडियस का स्टाइलर प्रोसेस कहाँ होगा? लेटरल साइड, एंड अल्ना का स्टाइलर प्रोसेस कहाँ होगा? मीडियल साइड, ऐसे। ओके, रेडियस का लेटरल साइड होगा, अल्ना का मीडियल साइड होगा। तो वही ऑफ कोर्स रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर लेटरल से स्टार्ट हुई, पूरा का पूरा एंटीरियर बॉर्डर देखिए मोटा सा है, बहुत मोटा मोटा दिख रहा होगा, एंड नीचे की तरफ ये फिर स्टाइलर प्रोसेस पर जाकर एंड हो गया। और वही इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर ओब्लिक लाइन, अपर हाफ ऑफ ओब्लिक एंड लोअर हाफ ऑफ वर्टिकल। ओके, आपको दिख भी रहा होगा, देखिए थोड़ा ओब्लिक दिख रहा है और नीचे वाला हाफ थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर का। तो अपर वाले हाफ को क्या बोलते हैं? दिस इज एंटीरियर ओब्लिक लाइन, एंड नीचे वाले हाफ को क्या बोलते हैं? लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज क्रेस्ट लाइन। क्रेस्ट लाइन मतलब थोड़ा आपको मोटा मोटा दिखेगा ये। ओके, तो एंटीरियर ओब्लिक लाइन हो गया अपर हाफ, एंड क्रेस्ट लाइक हो गया लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। ओके, एंड तो ये सारा का सारा हो गया। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। अब देखिए मैंने बोला कि पोस्टीरियर बॉर्डर ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी आपको कहाँ दिखेगा? मिडिल में, मतलब शाफ्ट के मिडिल में क्लियर दिखेगा। और
अगर मैंने बोला क्लियर नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी कहाँ दिखेगा, शाफ्ट के मिडिल में। ओके, ये हो गया। और वहीं अगर हमें क्लियर दिख ही नहीं रहा तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये हम नहीं बता सकते, इसीलिए मैंने आपको चार्ट में भी नहीं लिख रखा है। चार्ट में आपको बस एक पॉइंट बता रखा है कि हमने जैसे इंटीरियर बॉर्डर के अपर हाफ को क्या बोला था, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो ऑफ कोर्स हमें पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर वाले पार्ट को क्या बोलना पड़ेगा, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। ओके, तो ऑफ कोर्स एंटीरियर बॉर्डर के पास क्या होती है, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के पास क्या होगी, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। तो इतना ही पढ़ना है आपको। एंड देखिए, आपको शाफ्ट में जैसे आप हाथ रखते हो, जो भी आपको शार्पेस्ट दिखेगा उसे बोलते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, ये हो गया। तो इंट्रोशियस बॉर्डर इसके पास भी होता है, इंट्रोशियस बॉर्डर इसके पास भी होता है। इसका कौन सा इंट्रोशियस होता है, इसका होता है हमारा मीडियल बॉर्डर। ओके, तो दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ रेडियस, जो कि एकदम शार्पेस्ट है, और इसे ही बोलते हैं हम इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, क्योंकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इससे अटैच होती है। और शार्पेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ने इस बॉर्डर को एकदम खींच लिया है, खींचने से एकदम शार्प हो गया, धारदार हो गया। ओके, ये हो गया। एंड वहीं ये हो गया। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, आपको दिख ही रहा होगा, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेकर नीचे की तरफ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अल्नर नोच तक। देखिए, अल्नर नोच है। ऑफ कोर्स अल्नर नोच कहाँ होगी, देखिए रेडियस के पास जो अल्नर नोच होती है वो किसके लिए होती है, अल्ना के लिए। हाँ, तो वही ये देखिए, रेडियस हमारी लेटरल साइड की बोन है, और रेडियस के पास अल्नर नोच होती है किसके लिए, अल्नर नोच होती है अल्ना के हेड के लिए। तो ऑफ कोर्स अल्ना कहाँ होती है, मीडियल साइड। तो ऑफ कोर्स रेडियस के पास जो अल्नर नोच है वो कहाँ होगी, मीडियल साइड। तो वही ना, देखिए ये पूरी की पूरी शाफ्ट है, ये इसके बाद लोअर हैंड है। तो लोअर एंड में जो मीडियल साइड होती है इसे बोलते हैं अल्नर नोच। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक हमारा मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड किया, ये किया रेडियल ट्यूबरोसिटी टू अल्नर नोच। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा अल्नर नोच के भी पोस्टीरियर मार्जिन तक। ओके, तो ये हो गया। तो हमने पूरी के पूरे बॉर्डर्स की बात कर ली है आपसे। एंड उसके बाद अब आते हैं सरफेस की। तो वही हमारे एंटीरियर सरफेस एंड इंट्रोशियस सरफेस या फिर मीडियल सरफेस, इन दोनों, सॉरी, एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच क्या होती है, एंटीरियर सरफेस। तो ये एंटीरियर सरफेस हो गई। और हमने बोला इसी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। और आपको देखिए दिख भी रहा होगा, देखिए ये छेद दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये छेद जहाँ पर मैंने भी उंगली रख रखी है, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। और देखिए वहीं अगर आप इसमें कोई एकदम थिन सी बारीक सी चीज़ डालें तो ऑफ कोर्स ये नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब अपवार्ड एक्सटेंड कर रहा है। इसका जो पैसेज है वो कहाँ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये अपवार्ड एक्सटेंड कर रहा है, डायरेक्ट अपवार्ड। एंड इसमें जो आर्टरी होती है, दिस इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, क्योंकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के आगे प्रेजेंट होती है, इसीलिए बोला एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ओके, ये हो गया ये। और इसके बाद देखिए एंटीरियर सरफेस के एंटीरियर ऊपर वाले पार्ट से क्या अटैच होती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड नीचे वाले पार्ट से क्या अटैच होती है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। हमने बोला था ना यहाँ पर क्या होती है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम हमारे पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए, हाँ, तो जो हमारी पोस्टीरियर सरफेस है इसके अपर पार्ट से क्या अटैच होती है, हमारी एबडक्टर, ABD, अडक्टर नहीं है, क्या है, एबडक्टर पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड लोअर पार्ट से क्या होगी, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस अटैच। ओके, एंड वही आते हैं लेटरल सरफेस। तो ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी लेटरल होगी, इस साइड पूरी की पूरी लेटरल सरफेस होगी। तो अब आते हैं, ये होगी इसकी, देखिए ना रेडियल नोच कहाँ रखनी है हमको रेडियल नोच रखनी है मीडियल साइड। ओके, तो दिस इज लेटरल सरफेस, रेडियल नोच मीडियल है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, लेटरल सरफेस। तो दिस इज लेटरल सरफेस। और इसके अटैचमेंट को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट से अटैच होती है सुपिनेटर, मिडिल पार्ट से अटैच होती है प्रोनेटर टेरिस, जिसे आप पढ़ते हैं क्यूबाइटल फोसा की मीडियल मार्जिन में। एंड लोअर पार्ट से अटैच होती है ब्रेकियो रेडियलिस। और देखिए उसी के साथ हमने एक लाइन लिखा था कि लोअर एंड पर क्या होता है, लेटरल साइड, लोअर एंड पर लेटरल साइड होता है स्टाइलर प्रोसेस। अरे ये लेटरल सरफेस है तो ऑफकोर्स लोअर साइड भी, लोअर एंड पर पे क्या होगी, लेटरल सरफेस। तो यहाँ पर होता है स्टाइलर प्रोसेस। ओके, तो स्टाइलर प्रोसेस के जस्ट ऊपर या फिर बोल दीजिए लोअर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, इससे क्या अटैच होती है, हमारी ब्रेकियो रेडियलिस मसल। मतलब ब्रेकियो रेडियलिस मसल हमारे स्टाइलर प्रोसेस के जस्ट ऊपर अब वो अटैच होती है। ओके, तो ये हमने पूरी की पूरी आपको शाफ्ट की बात कर ली है। अब आते हैं हम हमारे लोअर एंड ऑफ रेडियस पर। हाँ, तो आते हैं हमारे लोअर एंड पर। देखिए वही मैं अभी जितना बोल रहा हूँ, मेरे बगल में ये चार्ट है, मैं इसी चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसा हमने आपको बताया था। ओके, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, हमने आपको पूरा बता दिया ताकि आपको थोड़ा
थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा क्या पूरा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि वही इस चार्ट के बाद कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये चार्ट है तो आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं लोअर एंड पर। वही देखिए, पूरी बोन में सबसे चौड़ा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है पूरी बोन में हमारा लोअर एंड। तो दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बोन, ओके। एंड इसकी 5 सरफेस होती है। तो सबसे पहले इसके 5 सरफेस देखते हैं। तो आगे वाली कौन सी होगी? दिस इज द एंटीरियर सरफेस। पीछे वाली कौन सी होगी? पोस्टीरियर सरफेस। लेटरल वाली कौन सी होगी? लेटरल सरफेस। मीडियल वाली कौन सी होगी? मीडियल सरफेस। एंड नीचे वाली कौन सी होगी? इंफीरियर सरफेस, ओके। तो ये 5 सरफेस होती हैं। आते हैं एक एक सरफेस को सीक्वेंस है। सबसे पहले आते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पर। तो देखिए, दिस इज एंटीरियर सरफेस। हमने बोला कि इस पे एक थिक रिज प्रेजेंट होती है। तो देखिए, दिस इज थिक रिज। ये क्या है? दिस इज अ थिक रिज, ओके। एंड इस थिक रिज के अगेंस्ट हम हमारी रेडियल आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे की साइड क्या है? थिक, मतलब रेडियल आर्टरी फंस जाती है। जैसे हम यहाँ पर कोई थंब या उंगली रखेंगे तो हमारी रेडियल आर्टरी दो चीज़ों के बीच आ गई, एक तो थिक रिज ऑफ रेडियस एंड हमारे थंब के बीच, ओके। तो ऑफ कोर्स हम उसे आसानी से पैल्पेट कर लेंगे। तो इतनी सी बात याद करनी है एंटीरियर बोर्ड, एंटीरियर सरफेस में। एंड अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाली सरफेस। तो वही इसके बाद देखिए, हमने बोला था आपको पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव्ड एरिया मिलते हैं, मतलब इसमें 4 ग्रूव्स प्रेजेंट होती है। और उसी के साथ बोला था कि आपको अगर इसे डिटेल से पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। क्योंकि आगे की साइड क्या होता है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। पीछे की साइड क्या होता है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। हमने बोला था एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में टोटल 6 ग्रूव होती है, मतलब 6 सेप्टा टाइप का होता है। 6 में से 4 प्रेजेंट होते हैं हमारी रेडियस पर, 1 प्रेजेंट होता है रेडियस और अल्ना के बीच में, और 1 प्रेजेंट होता है हमारी अल्ना पर, अल्ना के पीछे की साइड। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पीछे होता है ना, ओके। तो 4 तो होंगे पीछे की साइड रेडियस पर, 1 दोनों के बीच, और 1 होगा अल्ना के पीछे। तो जब हम अल्ना पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर हम एक पढ़ेंगे, वहाँ पर भी एक सेप्टम पढ़ेंगे 6वें नंबर का, ओके। तो वही। एंड पीछे की साइड क्या होता है? दिस इज द डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, जिसका हमने बताया था इसका बहुत सारा क्लिनिकल यूज होता है। जब भी हम कोई फ्रैक्चर वैक्चर देखते हैं या फिर कोई भी सर्जरी करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। तो जब आप MBBS में आगे जाएंगे तो आप इसका यूज पढ़ेंगे, ओके, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर का, ओके। तो देखिए, जब भी आप पीछे की साइड जाएंगे ना और आप लोअर एंड पे होंगे तो आप बस एक, आपको जो भी सबसे ऊंची चीज दिखे ना, सबसे उभार वाली चीज दिखे, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ओके। ये हो गई पूरी की पूरी पोस्टीरियर सरफेस की बात। अब आते हैं मीडियल सरफेस। हाँ, तो देखिए अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो देखिए ये हमारे पास मीडियल सरफेस है, लेकिन ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस कहाँ होता है? लेटरल साइड। और मीडियल साइड क्या होगी? हमारी मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस पर हमने बताया था यहाँ पर क्या होती है? हमारी अल्नर नोच। ये क्या, ये कौन सी बोन है? दिस इज रेडियस। तो रेडियस के पास क्या है? अल्नर नोच। एक बार हम दोबारा बताते हैं। रेडियस के पास अपर एंड पर क्या थी? रेडियल ट्यूबरोसिटी, जिसके पोस्टीरियर पार्ट से बाइसेप्स ब्रेकाई आर्टिकुलेट होती है, ओके। एंड लोअर एंड पर क्या थी? लोअर एंड पर थी हमारी अल्नर नोच। रेडियस के लोअर एंड पर क्या है? अल्नर नोच। एंड ये अल्नर नोच किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? ये हमारी आर्टिकुलेट होती है अल्ना के हेड से। अल्ना, जब हम, ये वाली अल्ना है ना, इसके हेड से। इसका हेड कहाँ होता है? नीचे की साइड। देखिए, ये ध्यान रखना, रेडियस का हेड कहाँ होता है? ऊपर की साइड। अल्ना का मतलब रेडियस का हेड होता है अपर एंड पर, और अल्ना का हेड कहाँ होता है? लोअर एंड पर। जब हम अल्ना का चार्ट बता देंगे तब आपको बता देंगे कि मतलब दोनों चार्ट को एक साथ कंपेरिजन करा देंगे, ओके। तो वही रेडियस का हेड अपर एंड पर होता है और अल्ना का हेड लोअर एंड पर होता है। तो जो रेडियस के पास जो अल्नर नोच है, इससे आर्टिकुलेट होता है अल्ना का हेड, और अल्ना का हेड और रेडियल नोच, मतलब अल्ना के पास जो हेड होता है और जो हमारे रेडियस बोन के पास जो अल्नर नोच होती है, ओके। इन दो रेडियस के पास जो अल्नर नोच होती है, ये दोनों आर्टिकुलेट होकर क्या बनाएंगे? ये दोनों आर्टिकुलेट होकर बनाएंगे इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। देखिए, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किसने बनाया था? सर्कमफ्रेंसी ऑफ हेड ने, रेडियल नोच ने नहीं बनाया था। क्या बोला? सॉरी, रेडियल ट्यूबरोसिटी ने नहीं बनाया था, ओके। क्या बोला मैं? इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाया था। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में पार्टिसिपेट लिया था अल्नर नोच ऑफ रेडियस ने, जबकि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट लिया था सर्कमफ्रेंसी ऑफ हेड ने। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाने में हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, ओके। इससे बस एक मसल अटैच होती है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, ओके। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सर्कमफ्रेंसी, दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, एंड रेडियल नोच, सॉरी, अल्नर नोच, दिस इज रिलेटेड टू inferior radio ulnar joint, and radial tuberosity, this is related to attachment of biceps brachii। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ओके। एंड उसके बाद लेटरल सरफेस की बात कर लिया, बात है इंफीरियर सरफेस। तो वही हमने यहाँ पर नीचे की साइड क्या होती है? दिस इज इंफीरियर सरफेस,
और देखिए वहीं आपको दिख भी रहा होगा ये क्या है, इससे स्टाइलर प्रोसेस। तो देखिए आपको इस साइड थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप का दिख रहा होगा, ऐसे ट्रायंगुलर एरिया। ओके, तो जो लेटरल वाला एरिया होता है इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर। देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पर लेटरल साइड एकदम पॉइंटेड चीज़ दिख रही है, और ऑफ कोर्स जहाँ पर पॉइंटेड चीज़ होगी उस साइड ट्रायंगुलर एरिया होगा, तो लेटरल साइड ट्रायंगुलर एरिया होता है इसमें। एंड जो मीडियल साइड है वो क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर एरिया, मतलब स्क्वायर शेप में। तो जो लेटरल साइड है दिस इज रिलेटेड टू ल्यूनेट, एंड मीडियल साइड वाला, सॉरी लेटरल साइड वाला दिस इज रिलेटेड टू स्केफोइड, एंड मीडियल साइड वाला मतलब लेटरल ट्रायंगुलर एरिया ये किससे मतलब किसके लिए होता है, स्केफोइड के लिए। एंड मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया दिस इज फॉर यूनिट। ऐसे तो होती है ना स्केफोइड ल्यूनेट, फर्स्ट रो ऑफ कार्पल, सेकंड रो ऑफ कार्पल, तो सबसे लेटरली क्या होती है स्केफोइड, तो स्केफोइड फॉर लेटरल ट्रायंगुलर एरिया ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, एंड मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। देखिए मैं सारा का सारा चार्ट देखकर ही बोल रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा हमने देखिए इस चार्ट की एक एक लाइन को हमने हमारी इस बोन से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर अब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी अल्ना के एक्सटर्नल फीचर्स की। देखिए अल्ना का साइड डिटर्मिनेशन भी अपलोड कर दिया है, आपको मिल जाएगा साइड में आई बटन पे। ओके, रेडियस अल्ना की एक कॉमन प्लेलिस्ट है जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी अल्ना के चार्ट की, कि जैसे हमने यहाँ पर रेडियस का 1 चार्ट बनाया उसी तरह से हम अल्ना के लिए 1 चार्ट कैसे बनाएं, ताकि आपको फिर एग्जाम टाइम पे पूरा का पूरा रेडियस एंड अल्ना बोन 5 से 10 मिनट में आप रिविजन कर सको। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, जो मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं। एंड फॉर डोनेशन आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर, एंड व्हाट्सएप लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहीं यार मतलब ऐसे 1 चार्ट में पूरा मटेरियल आने में थोड़ा दम लगता है, तो प्लीज़ यार आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। सपोर्ट कैसे, वही यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी अच्छे व्यूज़ मिले और मुझे भी आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले कि हाँ यार स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे 1 पेज वाले प्रोग्राम से। जो भी हम देखिए सारी वीडियोस हमने बोला था ना, ईच बोन हमने आपको पता हो तो ह्यूमरस के भी 1 पेज में पूरा खत्म किया था, स्केपुला भी खत्म कर रखा है, टिबिया, फिबुला, हिप बोन, जितनी भी लॉन्ग बोन से सारी एक्सप्लेन कर रखी है 1 पेज के अंदर। ओके, तो वही यार अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो उसे शेयर किया करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और हाँ आपको ये पूरे के पूरे पेज चाहिए तो ये वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। इसी वीडियो के लास्ट में थोड़ा रुक जाना, टोटल 4 पेज है, चारों के सीक्वेंस आपको लास्ट में मिल जाएंगे, ताकि आप इन चारों पेज को जोड़कर मतलब इन चारों पेज को 1 पेज में ला सको। बाय।